एआई कंटेंट पर 20 फरवरी से लेबल लगाना जरूरी है। डिफेक्ट वीडियो, फोटो और भी 3 घंटे में हटाने होंगे। सरकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आदेश दिया गया है। एआई कंटेंट पर लेबल जरूरी है। आज के नए नियम लागू होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डिफेक्ट फोटो वीडियो 3 घंटे में हटाने होंगे। यानी कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तेजी से विकास के कारण अब फोटो, वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट को कृत्रिम रूप से बनाना या बदलना अत्यंत सरल हो गया है। विशेष रूप से डिफेक्ट टेक्नोलॉजी ने सूचना तंत्र, लोकतंत्र और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न की है। इसी संदर्भ में सरकार ने एआई जनित कंटेंट पर लेबल अनिवार्यता या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपत्तिजनक डीफेक्ट सामग्री 3 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है। डीफेक्ट क्या है? तो डीफेक्ट डीप लर्निंग के साथ साथ फेक होते हैं, यानी कि बहुत गहनता से सीख के फेक बनाए जाते हैं। ये ऐसी तकनीक है जिसमें एआई की मदद से किसी व्यक्ति की आवाज़, चेहरा, हाव भाव को इस प्रकार बदला जाता है कि वह वास्तविक प्रतीत हो। उदाहरण के लिए किसी राजनेता का फर्जी भाषण, किसी अभिनेता का नकली वीडियो, किसी व्यक्ति की छवि खराब करने हेतु माफ की गई तस्वीर। पृष्ठभूमि क्या है? भारत में डिजिटल कंटेंट नियमन मुख्यतः इन कानूनों के तहत होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, आईटी रूल 2021 के तहत सोशल मीडिया इंटरमीडिएट की जिम्मेदारी तय करता है और ग्रीवेंस ऑफिसर्स नियुक्त करना इसके लिए अनिवार्य है। आपत्तिजनक कंटेंट हटाने की समय सीमा भी यहाँ पे लगाई गई है। अब एआई जनित कंटेंट के लिए विशेष स्पष्टता और समय सीमा जोड़ी गई है। अब नए नियम हैं तो उनके मुख्य प्रावधान क्या है? एआई कंटेंट पर लेबलिंग अनिवार्य कर दी गई है। यदि कंटेंट एआई द्वारा निर्मित या परिवर्तित है तो स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा और एआई जनरेटेड या सिंथेटिक मीडिया का टैग लगाना आवश्यक होगा। 3 घंटे में हटने का नियम, यानी कि जैसे कि हम देखें, यदि डीफेक या भ्रामक सामग्री की शिकायत मिलती है तो प्लेटफॉर्म को 3 घंटे के भीतर कार्यवाही करके उस चीज़ को वहाँ से हटाना होगा। प्लेटफॉर्म की जवाबदेही होगी। शिकायत निवारण तंत्र मजबूर करना, ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करना, नियम उल्लंघन पर दंडात्मक कार्यवाही दी जाएगी। अगर ज़्यादा गंभीर मामला हो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी दिया जाएगा। संवैधानिक नीति का हम देखें तो अनुच्छेद 19(1)(a) यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें लेबलिंग नियम अभिव्यक्ति पर अंकुश नहीं बल्कि पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। उसी के साथ 21st जीवन जीने का अधिकार, हर व्यक्तिगत जीवन गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार बताता है। तो डिफेक्ट से प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है तो निजता का उल्लंघन होता है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी का एवोल्यूशन होता है। लोकतांत्रिक अखंडता, चुनाव के समय फर्जी वीडियो लोकतंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। सामाजिक इम्पैक्ट, फर्जी खबरों में कमी होगी, साइबर अपराध नियंत्रण होगा, महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ेगी, डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता में वृद्धि होगी। तकनीकी चुनौतियां, टेक्निकल टर्म्स देखें तो डिफेक्ट पहचानने की जटिलता, एआई तेजी से विकसित हो रहा है और डिटेक्शन टूल्स अभी पूर्णतः सटीक नहीं है। इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पर निगरानी कठिन है। इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पे व्हाट्सएप में अभी हाल ही में बहुत विवाद हुआ था कि व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड, कोई इनक्रिप्टेड नहीं है, इसका जो है डाटा लीक होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? तो यूरोपीय यूनियन ने एआई एक्ट लागू किया है। यूनाइटेड स्टेट में प्लेटफॉर्म आधारित गाइडलाइन से चाइना ने डीप सिंथेसिस रेगुलेशंस लागू किया है। भारत का दृष्टिकोण बैलेंस्ड रेगुलेशन की ओर है। सकारात्मक पहलू, यानी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सुरक्षा होनी चाहिए, साइबर अपराध में कमी, डिजिटल विश्वसनीयता में वृद्धि। संभावित चिंताएं, ओवर रेगुलेशन का खतरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अप्रत्यक्ष प्रभाव, टेक्निकल ओवरलोड, छोटे प्लेटफॉर्म्स पर बोझ होगा। आगे की राह, एआई डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का विकास, डिजिटल लिटरेसी, चैंपियन और मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, यानी कि सरकार के साथ साथ टेक कंपनियां और नागरिक समाज के लिए होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्पष्ट दंडात्मक ढांचा होना चाहिए। निष्कर्ष, एआई एक परिवर्तनकारी तकनीक है परंतु बिना नियमन कि यह लोकतंत्र, निजता और सामाजिक अस्थिरता के लिए खतरा बन सकती है। एआई कंटेंट लेबलिंग और 3 घंटे में डीफेक हटाने का नियम डिजिटल पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।